नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सही लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और आयुर्वेद की मदद से दूर होगी बवासीर की बीमारी। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। आज संजीवनी में हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर की। बहुत से लोग इस रोग से परेशान हैं। कुछ लोगों को तो सर्जरी तक करवानी पड़ जाती है, लेकिन इसका रूट कॉज कोई नहीं जानना चाहता है। जब तक आप रोग के कारण को नहीं जानेंगे, तब तक आप सिर्फ दवाइयां ही खाते रह जाएंगे। ऐसे में पाइल्स यानी बवासीर का मूल कारण क्या है? कहीं आपकी कुछ गलतियां या लाइफस्टाइल ही इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं? आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बवासीर यानी पाइल्स की जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसके लक्षण हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये रोग बहुत कॉमन है। लगभग 60% लोगों को लाइफ के किसी न किसी पड़ाव पर पाइल्स का सामना करना पड़ता है, बवासीर का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में इस रोग का बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। अर्श के नाम से इसका वर्णन है। 2 प्रकार के अर्श आमतौर पर उनका वर्णन मिलता है। एक होता है रक्त अर्श यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स जिसको हम कहते हैं। दूसरे होते हैं शुष्क यानी कि सूखा, जिसको कि आम भाषा में कहते हैं बादी बवासीर बोलते हैं, और एक खूनी बवासीर बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 प्रकार और हैं पाइल्स के। एक इंटरनल, जो कि हमारा जो गुदा मार्ग है उसकी इंटरनल जो एनल कैनाल है उसके अंदर पाइल्स हो जाते हैं, कई बारी बाहर नहीं दिखते। और दूसरे जो बाहर दिखते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो अगर हम लक्षणों की बात करें तो एक तो यही है कि जो हमारा एनल ओरिफिस जो है, जो गुदा मार्ग जो है, वहाँ पर जो है कई प्रकार की छोटे से वो मस्से बाहर निकल आते हैं। खास तौर से जब शौच त्यागने के लिए, मल पास करने के लिए हम जाते हैं, मोशन पास करने के लिए, तो बाहर निकल आते हैं। कॉन्स्टिपेशन आम तौर पर लोगों को मिलेगा। जिनको पाइल्स होती है उनको कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। उनके जो स्टूल होते हैं, जो उनका स्टूल है वो हार्ड होता है। थोड़ा सा कई बार लोग जोर लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं, वो भी उनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। और कभी कभार जब है जो अगर ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो उसमें लक्षण आपको डेफिनेटली ब्लीडिंग मिलेगी। जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो स्टूल के साथ साथ खून यानी कि रक्त भी आता है। और कई लोगों को बहुत तेज दर्द भी होता है, पीड़ा बहुत तेज होती है, वेदना होती है। और जब सूखी जो होती है पाइल्स, उसमें कभी कभार खुजली होती है, पेन होता है, और या फिर जो है म्यूकस कई बार स्टूल के साथ देखने को मिलता है, जिसको हम आम बोल देते हैं। तो ये लक्षण हैं। ये लक्षण यदि आपको दिखते हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि उनको पाइल्स हो गए हैं या बवासीर हो गई है, वो उसको नजरअंदाज करते हैं। और थोड़ा लोग जो है एम्बरेसिंग भी फील करते हैं। इसमें कोई एम्बरेसमेंट की कोई बात नहीं है, झिझकने वाली कोई बात नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है। हमारा शरीर है, शरीर के किसी भी हिस्से में किसी को भी कोई भी रोग आ सकता है। तो किसी भी प्रकार से आप उसमें ऐसा मत फील करिए। डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से बात करें, क्योंकि समय रहते ही अगर चिकित्सा किसी रोग की सही प्रकार से हो जाती है तो वो सबसे अच्छा रहता है। अदरवाइज तो छोटा सा रोग भी आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, हम तो रोज देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में, कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, अंत में जाकर के वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए इतना ज्यादा भयंकर स्थिति में आपको नहीं जाना है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीवा के साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं, और आज थोड़ा सा आपको बताएंगे कि यदि पाइल्स आपको है, बवासीर आपको है, तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा करते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर चौहान, बवासीर किन कारणों से होता है? क्या बवासीर और भगंदर एक ही होते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, बवासीर और भगंदर दोनों अलग अलग रोग हैं। बवासीर यानी पाइल्स जिसमें मस्से बनते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती है। भगंदर में नॉर्मली जो है एनल कैनाल से, गुदा मार्ग से कुछ रिसाव होता है, कुछ पानी सा निकलता रहता है या कुछ पस टाइप का निकलता है, क्योंकि वहाँ एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को अंदर कहीं ट्रेस करते हैं तो अंदर तक जाती है, कई बार कोलन तक चली जाती है। तो वो भगंदर होता है। वो एक अलग प्रकार का रोग है, लेकिन उसका भी इलाज है आयुर्वेद में, कोई डरने वाली बात नहीं है।
और जहाँ तक अगर हम बात करें तो इसके कारणों की अगर बात करें तो तीनों दोषों के कारण हो सकता है। वात पित्त कफ तीनों दोषों के कारण भी हमारे शरीर में अर्श यानी कि पाइल्स का रोग हो सकता है। जहाँ पर ब्लीडिंग होती है, जैसे मैंने कहा कि ब्लीडिंग वाली पाइल्स में मुख्य रूप से पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, रक्त दूषित हो जाता है हमारा ऊपर। और जो ब्लीडिंग वाले होते हैं, सूखे पाइल्स यानी कि जिसको बादी बवासीर बोलते हैं, वहाँ पर कफ और वात जो है दो दोषों का प्रकोप होता है। ज्यादातर वो लोग जो अधिक देर तक खड़े रहते हैं, खड़े रह करके काम करते हैं, या बहुत उनको बाइक पर जाना पड़ता है, साइकिल चलाना पड़ता है। पुराने समय में लिखा हुआ है हमारे यहाँ कि जो घोड़े की सवारी करता है, ऊंट की सवारी करता है, उसको भी पाइल्स हो सकते हैं। बहुत देर तक अगर आप बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यदि आपका है, मोटापा यदि आपको है, वो भी एक इसका कारण बनता है। और पेट में किसी भी प्रकार का आपको कहीं डिस्कम्फर्ट लगे, अपच लगे, अजीर्ण लगे, आम बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है, उसको निगलेक्ट मत करिए। ये हो सकता है ये भविष्य में आपका जो है पाइल्स के रूप में भी तब्दील हो जाए या पाइल्स का कारण बन जाए। और बहुत तेज तीखी मिर्ची मसालेदार खाना, गर्म तासीर का भोजन खाना, उससे तुरंत कई लोगों को शिकायत होती है। बहुत लोग बताते हैं कि जब भी मैं मिर्ची खाता हूँ अगले दिन मुझे ब्लीडिंग हो जाती है। और मानसिक तनाव के कारण भी पाइल्स हो सकते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शायद आयुर्वेद में इसका क्या इलाज होगा, इसका तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा उपचार है और सफल उपचार है। खासतौर से पाइल्स ही नहीं, जो फिस्चुला है या फिशर हैं या जितने भी ये रेक्टो एनल जो डिजीजेज हैं, इनको डेफिनेटली जो है आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक संजीवनी दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रही हैं अलवर से। अपना नाम बताइए और क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे जानना है, मुझे ना फीवर बहुत ज़्यादा आता है, हर दूसरे तीसरे महीने आता है, 2-3 साल से ऐसे ही आ रहा है। और एक ही दिन के लिए होता है, जैसे टैबलेट लेते तो सही हो जाता है, फिर बार बार हो जाता है और सर भी बहुत भारी रहता है सर। देखिए, फीवर आना जो है और बार बार आना तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ विषैले तत्व हैं, कुछ टॉक्सिक पदार्थ हैं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक पदार्थ, विषैले तत्व जमा होते हैं, हमारा शरीर जो है रिएक्ट करता है। हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो शरीर के तापमान को बढ़ा देती है। आमतौर पर डॉक्टर लोग के पास आप जाएंगे तो वो कुछ इस शब्द को कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है। तो पहली बात तो ये ढूंढना पड़ेगा कि वो इन्फेक्शन कहाँ पर है। कभी ऐसा होता है, बहुत बारी ऐसा होता है कि टेस्ट में नहीं आता, सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं लेकिन बुखार फिर भी आ रहा है। तो वहां पर आयुर्वेद का जो रोल आता है, क्योंकि आयुर्वेद जो है टेस्टों से आगे की बात करता है। आयुर्वेद वात पित्त कफ में जाकर के रोग का निर्णय लेता है। और फीवर का तो एक पूरा चैप्टर है, ज्वर के नाम से पूरा एक चैप्टर है आयुर्वेद में, जिसमें अनेक प्रकार के ज्वरों का वर्णन है। उसमें किस प्रकार से उनकी चिकित्सा की जाती है वो भी है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप नीम के पत्ते 5-6 सुबह चबाना शुरू करेंगे, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए। चिरायते का पानी लोग पीते हैं। चिरायता एक जड़ी बूटी है, आसानी से मिल जाती है। उसकी छोटी सी लकड़ी 1 गिलास पानी में रात को डाल दो, सुबह वो पानी पिए, कड़वा होता है काफी। और महासुदर्शन बटी एक बड़ी कॉमन है, वो भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तो मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। गिलोय का प्रयोग भी किया जाता है। गिलोय को छोटा सा एक टुकड़ा कूट करके पानी में उबाल करके पिए। ये चीजें तो आजकल पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर है। लेकिन क्योंकि रोग आपका पुराना है और आपने शायद इलाज भी कई प्रकार के कराए होंगे, तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, सेहत का नंबर जो आपके मोबाइल फोन पर, सबके फोन पर सेव होना चाहिए, सेहत, जीवा सेहत का नंबर करके उसको आप सेव कर लीजिए। और वहां कभी भी डायल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करके एक प्रॉपर इसका एक रोग निर्णय डायग्नोसिस हम बनाएंगे और उसके अनुसार फिर उसकी चिकित्सा की जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। पुराने बुखार कैसे भी हो, किसी भी तरह के, आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है। और जीवा में तो हमारे पास कम से कम भी अब 20 लाख पेशेंट्स का एक डेटाबेस है, जहां पर हम डेटा के माध्यम से, प्रोटोकॉल के माध्यम से और कई रिसर्च एक्टिविटीज हमारे यहाँ चल रही हैं। हम चाहते हैं कि ये प्राचीन चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद आज पूरे विश्व में इसको मान्यता मिलनी चाहिए। और जीवा इस डायरेक्शन में बहुत काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में
आयुर्वेद की रिकग्निशन और भी बढ़ेगी। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी सेहत पर लगता है, हमारे शरीर पर लगता है। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को बवासीर है तो उस शख्स को क्या खाना चाहिए? कोई घरेलू नुस्खे हैं जो इसमें फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, खाने की अगर बात करें तो सिंपल तरीका है एल्कलाइन डाइट, जिसको हम आजकल कहते हैं। एसिडिक फूड नहीं खाना, तीखा, मिर्ची, मसाले, खटाई ये नहीं खाना है, मना किया हमने कभी। एल्कलाइन डाइट में जो है हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स ये सब आता है। सुपाच्य भोजन, आसानी से पचने वाला, गैस ना बनाए, कब्ज ना करे। फाइबर युक्त डाइट आपको लेनी चाहिए, जिसमें ऐसे भोजन जिसमें फाइबर की क्वांटिटी हो ताकि आपका पेट साफ रहे। लौकी बहुत अच्छी है, तोरी खा सकते हैं, टिंडा खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, ओट्स का दलिया, हरी सब्जियां, फ्रूट्स में पपीता बहुत अच्छा रहता है, चावल, रोटी, छाछ बहुत बढ़िया चीज़ है, नारियल पानी पी सकते हैं। घरेलू नुस्खों की बात करें तो हम कह सकते हैं सौंफ, जीरा, धनिया, ये पानी में उबाल करके ये पिया करें दिन में 2-3 बार। और कच्चा नारियल भी आप खा सकते हैं, और या तरबूज खा सकते हैं। सलाद का सेवन करें, खीरा वगैरह ऐसी चीज़ों का जो कूलिंग करती है। त्रिफला चूर्ण रात को 1 चम्मच जरूर ले लीजिए अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का पाइल हो, चाहे वो खूनी है चाहे वो बादी है, दोनों में फ़ायदा करता है। कब्ज नहीं रहनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है, अगर खूनी बवासीर आपको है तो नारियल के ऊपर जो बाल आते हैं, जो उसके ऊपर का कवर, उसको जला करके राख बनाइए और उसमें से 1-1 ग्राम राख दिन में 2 बार आप पानी के साथ लें तो ब्लीडिंग को रोकती है। एलोवेरा का जूस ताज़ा, वो आप जो है उसको सेवन करें सुबह सुबह खाली पेट, उससे भी फर्क पड़ता है।